जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 24 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के अगले 25वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, शक्ता कर्मण्य बिंदुवासो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्वंदा स्तक्त शक्ति कीर्षु लोकर संग्रहम। अर्थात, हे भारत, कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं, लोक शिक्षा के इच्छुक ज्ञानी व्यक्ति भी उसी प्रकार से अनासक्त होकर कर्म करें। उसके बाद अगला 26वां श्लोक है, न बुद्धि भेदम जनयज्ञानाम कर्म संगीनाम योजयेषत कर्माणि विद्वानुक्ता क्षमाचरण। अर्थात, ज्ञान योग के उपदेशक अज्ञ व्यक्तियों को यह उपदेश देकर उनकी बुद्धि में भ्रम नहीं उत्पन्न करेंगे कि कर्म त्याग कर ज्ञान का अभ्यास करो, बल्कि समाहित चित्त से अनासक्त होकर स्वयं सभी कर्मों का भली भांति आचरण करते हुए अज्ञ व्यक्तियों को भी कर्म में नियुक्त करेंगे। उसके बाद अगला 27वां श्लोक है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमति मन्यते। अर्थात, सभी प्रकार के कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित चित्त वाला व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि मैं करता हूँ। उसके बाद 28वां श्लोक है, तत्त्ववित् तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात, हे महाभाव, जो इस तथ्य से परिचित हैं कि आत्मा गुण और कर्म से पृथक है, वे तत्ववेद पुरुष कर्तापन का अभिमान नहीं करते हैं, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि इंद्रियां तो अपने अपने विषयों में रत हैं, किंतु मैं उनसे पृथक हूँ। उसके बाद 29वां श्लोक है, प्रकृते गुण समूणा संजते गुण कर्मसु तान कृत संविदो मंदाकृतन भिन्न विचाल्यते। अर्थात, प्राकृत गुणों में आविष्ट पुरुष विषयों में आसक्त होते हैं। जो सर्वज्ञ हैं वे उन अज्ञ और मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों को विचलित नहीं करेंगे। उसके बाद 30वां श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि संध्या स्यात् चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा यदृश्य विगत ज्वरः। अर्थात, आत्मनिष्ठ चित्त से सभी कर्म मुझे समर्पित करते हुए निष्काम ममता शून्य और शोक रहित होकर युद्ध करो। उसके बाद 31वां श्लोक है, ये में मतमिदम नित्य मनुष्ठितंति मानवः श्रद्धावंतो न शून्यतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। अर्थात, जो सभी श्रद्धावान और दोस्त दृष्टि से रहित व्यक्ति मेरे इस अभिप्राय निष्काम कर्मयोग का नित्य अनुसरण करते हैं, वे सभी कर्म के बंधन से मुक्ति लाभ करते हैं। उसके बाद 32वां श्लोक है, ये त्वेद शून्यतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान्ध्वन्ति नष्टानुचेष्टसः। अर्थात, किंतु जो दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत का अनुवर्तन नहीं करते हैं, तुम उन सभी को विवेक रहित समस्त प्रकार के ज्ञानों से वंचित और सर्व पुरुषार्थ से भ्रष्ट जानो। उसके बाद 33वां श्लोक है, सदृशम चेष्टते श्वास्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थात, विवेकवान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। सभी जीव प्रकृति के अनुगमन करते हैं, अतएव इंद्रिय निग्रह क्या करेगा। उसके बाद 34वां श्लोक है, इंद्रियस्य निद्यार्थे राग द्वेषो विवस्थितो तयोर्न बसमागच्छतो हास्य परिपंथिनो। अर्थात, प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय के प्रति राग और द्वेष अवश्यंभावी है, अतः तुम अपने अधीन मत हो, क्योंकि राग और द्वेष साधकों के कल्याण के विरोधी हैं। उसके बाद 35वां श्लोक है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनिष्ठतात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात, भली भांति अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा किंचित दोष युक्त स्वधर्म श्रेष्ठ है। अपने अपने वर्णाश्रमोचित
स्वधर्म के पालन में मर जाना भी अच्छा है, परंतु परधर्म भयावह है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय को जाना और समझा। इस श्लोक के साथ तृतीय अध्याय समाप्त हो जाता है। तो इन श्लोकों से आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।